हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे कोई मुसीबत में हो या किसी कोई परेशानी हो तो हम उसे अनदेखा न कर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए कहा है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमारी कविता का नाम है, सीखो मिलकर रहना। तो अब देखिए, पहले हम ये कविता पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है। पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ, सीखो साथी मिलकर रहना, सारे भेद मिटाओ। फूट पड़े ना मेरे देश में यही कामना मेरी, नई किरण आ गई सुबह की, गई वो रात अंधेरी। प्रेम प्यार से रहना सीखो, ऐसी राह दिखाओ, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। प्रेम प्यार का नारा दे मंजिल पर बढ़ते जाएंगे, मेहनत कर सच्चे दिल से उन्नति के फूल खिलाएंगे। रहे न कोई भूखा पैसा, ऐसे युक्ति जुटाओ, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। मिलकर हम चलेंगे, नई रोशनी आएंगी, होंगी वर्षा सुख संपत्ति की, भूख ना कभी सताएंगी। महापुरुषों की सच्ची वाणी घर घर में फैलाओ, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। तो यह हमारी कविता है, सीखो मिलकर रहना। अब इस कविता में कुछ कठिन शब्द है, जो कि है पावन, पावन यानी पवित्र, मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य, उन्नति, उन्नति यानी विकास, युक्ति, युक्ति यानी उपाय, संपत्ति, संपत्ति यानी धन दौलत, और वाणी, वाणी यानी बोली। तो यह हो गई कविता और कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द। तो अब इस कविता का हम अर्थ देखेंगे। तो देखो, पहली दो पंक्तियां हैं, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ, सीखो साथी मिलकर रहना, सारे भेद मिटाओ। इस देश की माटी कैसी है? पावन है, पावन यानी कि पवित्र है। पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। इस देश की माटी कैसी है? मिट्टी कैसी है? पवित्र है, इसे माथे तिलक लगाओ। माथे तिलक लगाओ का अर्थ है कि हमें हमारे मिट्टी का यानी हमारे धरती का सम्मान करना चाहिए और आदर करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि यह इतनी पवित्र है कि इसे माथे तिलक लगाओ। पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। सीखो साथी मिलकर रहना, सारे भेद मिटाओ। हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। सीखो साथी मिलकर रहना, मिलकर रहना सीखो, सारे भेद मिटाओ। जो भी भेदभाव है, जैसे ऊंच नीच, कोई कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, यह सभी भेदभाव मिटाकर हमें सभी को मिलकर रहना चाहिए। यह इस पंक्ति में यही कहा गया है कि सीखो साथी मिलकर रहना, सारे भेद मिटाओ। आगे की चार पंक्तियां देखिए, फूट पड़े ना मेरे देश में यही कामना मेरी, नई किरण आ गई सुबह की, गई वो रात अंधेरी। प्रेम प्यार से रहना सीखो, ऐसी राह दिखाओ, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। अब इस चार पंक्तियों का अर्थ क्या है? फूट पड़े ना मेरे देश में यही कामना मेरी, मेरी कामना, मेरी इच्छा क्या है? कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी इच्छा क्या है कि मेरे इस देश में कभी फूट नहीं पड़े। फूट पड़े ना मेरे देश में यही कामना मेरी, नई किरण आ गई सुबह की, गई वो रात अंधेरी। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो क्या है? नई किरण आएगी, नई सुबह आएगी, और वह इसलिए कवि कहते हैं कि वह जो अंधेरी रात है वह चली गई है और नई किरण, नई सुबह आ गई है। प्रेम प्यार से रहना सीखो, ऐसी राह दिखाओ, पावन है इस देश की माटी, माथे तिलक लगाओ। प्रेम प्यार से रहना सीखो, सभी जन प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो। प्रेम प्यार से रहना सीखो, ऐसी राह दिखाओ। हम स्वयं तो रहे ही, अच्छे से रहे, सभी के साथ भेदभाव नहीं करे, सब मिलजुल कर रहे, पर और जो भी है इनको भी सही राह दिखाओ। प्रेम प्यार से रहना सीखो, ऐसी राह दिखाओ।
माथे तिलक लगाओ। आगे की 4 पंक्तियां। प्रेम प्यार का नारा दे मंजिल पर बढ़ते जाएंगे। प्रेम प्यार का नारा दे मंजिल पर बढ़ते जाएंगे, मेहनत कर सच्चे दिल से उन्नति के फूल खिलाएंगे। रहे न कोई भूखा प्यासा ऐसी युक्ति जुटाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। प्रेम प्यार का नारा दे मंजिल पर बढ़ते जाएंगे। जो भी हमारी मंजिल है, मंजिल यानी जो भी हमारी राह है, जो भी हमारा लक्ष्य है, प्रेम प्यार का नारा दे मंजिल पर बढ़ते जाएंगे। हम हमारे मंजिल पर, हमारे लक्ष्य पर बढ़ते जाएंगे और साथ ही में सभी को मिलजुल कर रहो, यह नारा भी देते जाएंगे। मेहनत कर सच्चे दिल से उन्नति के फूल खिलाएंगे। मेहनत कर सच्चे दिल से उन्नति के फूल खिलाएंगे। अब उन्नति यानी विकास। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, तो हमारे देश का विकास, हमारा विकास होना संभव है। इसलिए कहा है कि हम सच्चे दिल से मेहनत कर कर क्या करेंगे, उन्नति के फूल खिलाएंगे। रहे न कोई भूखा प्यासा ऐसी युक्ति जुटाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। हमारे इस देश में कोई भी भूखा प्यासा न रहे, मतलब किसी को भी जरूरत हो तो हम उसकी सहायता जरूर करें। कोई भी भूखा प्यासा न रहे, ऐसी युक्ति जुटाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। इस देश की माटी इतनी पवित्र है, इतनी अनमोल है कि इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसका हमें माथे तिलक लगाना चाहिए। अब आगे की 4 पंक्तियां देखिए। मिलकर हम चलेंगे नई रोशनी आएंगी, होंगी वर्षा सुख संपत्ति की, भूख न कभी सताएगी। महापुरुषों की सच्ची वाणी घर घर में फैलाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। मिलकर हम चलेंगे नई रोशनी आएंगी। हम अगर मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, कोई कार्य अगर हम मिलकर करें तो वह आसानी से पूरा हो सकता है, आसानी से कोई भी ध्येय हमारा पूरा हो सकता है अगर हम मिलकर रहे तो। वही कहा है, मिलकर हम चलेंगे नई रोशनी आएगी। नई रोशनी आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हम मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। होंगी वर्षा सुख संपत्ति की, भूख न कभी सताएंगी। सुख संपत्ति की क्या होंगी, वर्षा होंगी, और भूख न कभी सताएंगी। भूख न कभी सताएंगी मतलब हमें किसी भी बात की कमी कभी नहीं जाएगी। महापुरुषों की सच्ची वाणी घर घर में फैलाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। जिस तरह महापुरुष हमेशा ही हमें ज्ञान देते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह जो महापुरुषों की सच्ची वाणी है, सच्ची बोली है, यह घर घर तक फैलाओ, मतलब हर किसी को इस बात का ज्ञान कराओ। महापुरुषों की सच्ची वाणी घर घर तक फैलाओ, पावन है इस देश की माटी माथे तिलक लगाओ। इस देश की माटी इतनी पवित्र है कि इसे माथे तिलक लगाओ। यह हमारी कविता है, सीखो मिलकर रहना। अब इस कविता का उद्देश्य है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा ही हर किसी की मदद करनी चाहिए, और हमारी सोच भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हम दुर्गुणों का हम त्याग करें और सद्गुणों को हम अपनाएं, यानी कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें और सभी मिलजुल कर रहे। यही है हमारी कविता, सीखो मिलकर रहना। और इस कविता का